जय स्वामीनारायण बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है ब्रिजेश काछिया एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर कम्युनिकेटिव बुक, चैप्टर नंबर 1, टू जेंटलमैन इन द वेरोना। सर, ये चैप्टर है दो जेंटलमैन के बारे में जो वेरोना में है। वेरोना इज ए सिटी लोकेटेड इन इटली, राइट। इटली की एक सिटी है वेरोना, उसमें दो जेंटलमैन है। वो क्या है उसका जो पेपर में अभी लीक नहीं करता। जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ेंगे हमको ख्याल आएगा कि स्टोरी में जेंटलमैन क्यों उसको बोला गया है, राइट। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, आप मेरे पीछे देख सकते हो सर। ये उसके ऑथर का नाम है डॉक्टर ए.जे. क्रोनिन। सर, आपको क्यों उसको डॉक्टर बोलते हैं? ये राइटर है या डॉक्टर है? सर, पहले डॉक्टर थे, बाद में राइटर हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। राइट, देखो पढ़ते हैं इसके बारे में, ध्यान से सुनना। डॉक्टर ए.जे. क्रोनिन वॉज अ डॉक्टर बाय ट्रेनिंग। सर, डॉक्टर थे बाय ट्रेनिंग, उन्होंने पढ़ा था डॉक्टरी, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं सर। बहुत ही अच्छा है, प्यारा सा है चैप्टर, मजा आएगा। तो डॉक्टर ए.जे. क्रोनिन वॉज अ डॉक्टर बाय ट्रेनिंग, ही प्रैक्टिस मेडिसिन इन वेल्स। वेल्स पता है ना आपको? नहीं। हिस्ट्री में आता था द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, उसमें वेल्स आता था। यस, तो वो वाला वेल्स है, इंग्लैंड के बाजू में जो वो वेल्स था, वो जो इंग्लैंड वालों ने फिर से हड़प कर लिया था वो। यहाँ पे बोला गया है सर, मेडिसिन इन द वेल्स में पढ़े थे और इन लंदन में भी पढ़े थे। इन was while recovering from a breakdown in a health that he wrote his first novel, Hatter's Castle। सर, पहलो हमने ये वक्त लखे तो हेटर कैसल्स में, राइट। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। Cronin gave up practice of the medicine and took to the writing as a career. He wrote number of novels and short stories। सर, ये जो डॉक्टर है वो फिर में राइटर हो गए थे और राइटर ने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी लिखी है, नॉवेल्स भी लिखी है, पता चल रहा है। गुड, चलो आगे बढ़ रहे हैं सर। अमॉन्ग हिज बेस्ट नोन नॉवेल्स आर द सिटडल, जिस पर बहुत सारे मूवीज भी बने हैं, राइट। प्रियंका चोपड़ा भी जिसमें एक्टिंग करी है, द सिटडल। और है द की ऑफ द किंगडम, दूसरा। और लास्ट वाला है द स्पेनिश गार्डनर। तो ये सो नॉवेल्स है जिस बंदे ने लिखे है, उस बंदे का ये चैप्टर है। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत पढ़ने में मजा आया था। चलो अभी जाते हैं चैप्टर में, ठीक है। गुड, उससे पहले ये थोड़े हम चित्र देख लेते हैं सर, हमारे पीछे है। वेरोना कहाँ पे लोकेटेड है? दिस इज द यूरोप, और यूरोप में ये है छोटा सा कंट्री इटली, और इटली के बीच में यहाँ पे जो ये लाल गुब्बारा आपको दिख रहा है वो है वेरोना, राइट। उसके बाजू में ये वेरोना का बहुत सारा बड़ा सा एरेना। एरेना मतलब को पता है ना, स्टेडियम जैसा होता है। यस, एरेना है। और ये ब्यूटीफुल सिटीज है, राइट। यहाँ पे भी आप ब्यूटीफुल सिटी, बहुत अच्छी सी रिवर उसके बीच में से जा रही है। वेरोना बहुत अच्छी सिटी है, राइट। और ये है एल्प्स। सर, एल्प्स क्या है? एल्प्स है एक बहुत बड़ा पर्वत जो लोकेट है वेरोना के बाजू में, राइट। वेरोना में जब एंटर करते हैं उससे पहले ये माउंटेन आता है, माउंटेन के बाद वेरोना आता है, ठीक है। तो वहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है, इसलिए मैं ये सारी इमेज आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है। गुड, चलो तो जाते हैं चैप्टर में सर। मैंने इस पूरे चैप्टर का बहुत ही अच्छा सा इमेजेस बनाया है एआई का यूज करके, और मैं हर एक जो पोर्शन है उसका एआई इमेज बताऊंगा आपको, जिससे आप अपने माइंड में उसके विजुअलाइज कर पाओगे, है ना। ठीक है, जितना विजुअलाइज करोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। चलो तो लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने का हम ट्राई करते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है हमारा यहाँ से। एज वी ड्रो थ्रू अ फुट हिल्स ऑफ द एल्प्स, बराबर। एज वी ड्रो मतलब ड्राइव। एज वी ड्राइविंग, हम ड्राइविंग कर रहे थे। हम का मतलब क्या? मतलब ऑथर तो थे, उसकी ऑटोबायोग्राफी ए.जी. क्रोनिन, राइट। उसका ड्राइवर होगा आगे, उसकी वाइफ भी उसके साथ हो सकती है। वी का मतलब कौन है मुझे नहीं पता सर। एज वी ड्रो थ्रू द फुट हिल्स माने की जो खाई होती है, वहां पे उसका रोड था। किसका? अल्प्स का। अभी मैंने बात किया ना, अल्प्स माउंटेन था। यस, अल्प माउंटेन्स का जो फुट हिल था, वहां से हम ड्राइव कर रहे थे, और हम जो वेरोना सिटी उसमें एंटर ही कर रहे थे, तभी क्या होता है, टू स्मॉल बॉयज स्टॉप्ड अस। दो छोटे बच्चे हमें वहां स्टॉप कर देते हैं, हमको रोक देते हैं। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना, अंडरलाइन करो वहां पे, आउटस्कर्ट्स माने होता है बॉर्डर। मतलब वेरोना सिटी का जब बॉर्डर शुरू होता है, जब वेरोना में हम एंटर करते हैं, वो सिटी का जो आउटसाइड बॉर्डर है
वहां पे दो बच्चे हमें रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? चलो देखते हैं। दे वेर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। दो बच्चे थे, बेचारे पुअर बच्चे थे, वो वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे। आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज थी, वो दो बच्चे बेच रहे थे। क्यों बेच रहे थे? चलो पता चलता है। दे वेर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, डोंट बाय, उसे मत खरीदना। वॉर्न करता है लुईजी। जो लुईजी था, हमारा ड्राइवर था, वो हमें वार्निंग देता था। क्या वार्निंग दे रहा है? डोंट बाय, उसे मत खरीदना। अवर कोजन ड्राइवर, हमारा बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा ड्राइवर, उसको क्या कर रहा है? हाँ, वार्निंग दे रहा है। क्यों वार्निंग दे रहा है? उसे मत खरीदना। क्यों दे रहा है ऐसा? सुनना। यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन द वेरोना। ये दो बच्चों से मत खरीदिए साहब, आपको सिटी में इससे अच्छे प्यारे से फ्रूट मिल जाएंगे कम दाम में, इनसे मत खरीदिए। ऐसा वो वार्निंग दे रहा है, क्योंकि वो ड्राइवर यहाँ का लोकल होगा, पता नहीं क्या है। बिसाइड दिस बॉयज, वो बोल ही रहा था। ही श्रग्ड, श्रग्ड मतलब ऐसा होता है, श्रग्ड। यस, हम ऐसा एक्शन करते हैं? नहीं, नहीं करेंगे हम। जब मना कर रहे हैं ना, तब नहीं ऐसा एक्शन, ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, छोटे बच्चे आपने देखा होगा। He shrugged, right? मतलब saying no, ऐसा होता है। His shoulder to convey his disapproval of their shabby appearance. Shabby माने poor appearance. वो poorly बोल देता है, नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उससे खरीदना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे गरीब है। देखो क्या होता है। One boy was wearing a worn jersey. Worn jersey मतलब होता है घिसा पीटा। जो जर्सी बहुत बार किसी ने पहन लिया है, अभी घिस गया, पुराना हो गया, उसको बोलते हैं worn, right? worn jersey एक ने पहनी थी, दैट आप देख पा रहे हो। एंड कट आउट खाकी पैंट्स, और जो पैंट्स था उसका कट आउट था, आधा था, राइट? हाफ पैंट था। एंड द अदर शॉर्टन, और जो दूसरा बच्चा था जो शॉर्ट था उससे, आप देख पा रहे हो, एक बड़ा है और एक शॉर्ट है। और द अदर, जो बच्चा शॉर्ट था, आर्मी ट्यूनिक था उसने पहना। ट्यूनिक का मतलब होता है अ लूज गारमेंट, ऐसा गारमेंट है जो लूज है और टिपिकली स्लीवलेस है, जिसका स्लीव्स नहीं होता यहाँ तक, हाफ है, हाफ टी शर्ट की जैसा नहीं, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है, स्लीवलेस होता है। सबसे ज्यादा आर्मीज में उसको पहना जाता है। अ शॉर्टन आर्मी ट्यूनिक गैदर्स इन अ लूज फुट होल्ड्स अथवा फोल्ड्स अबाउट हिज स्किनी फ्रेम, और उसकी जो स्किन थी उसके कलर के जैसा ही कुछ था। दो बच्चों कैसे थे वो उसका एक्सप्लेनेशन करता है। अब देखना, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं लेकिन हम इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते उसके बारे में। ये ऑथर की आप मेंटालिटी देखना, उसका विजन देखना, वो छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी से डिस्क्राइब करेगा। पूरे चैप्टर में देखना, जब जब वो जहां जहां जाएगा, छोटी बातें वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेगा और उसको लिखता है। देखना, वो ड्राइवर ने भी बच्चों को देखा होगा, ऑथर ने भी देखा है, लेकिन ऑथर उसकी छोटी छोटी बातें कैसे नैरेट करते हैं आप सुनना, राइट? एक बच्चा था, उसने क्या वॉर्न आउट टी शर्ट पहना था, दूसरे बच्चे ने आर्मी ट्यूनिक पहना था, राइट? और फोल्ड्स किया हुआ था, स्किनी फ्रेम, उसके स्किन की जैसा उसका फ्रेम था। येट गेजिंग एट द टू लिटिल फिगर्स, गेजिंग मतलब हम देख रहे हैं उसको, टू लिटिल फिगर्स मतलब ये छोटे से दो बच्चे, ये छोटे से दो बच्चों को देख रहे हैं। येट वो कैसे थे सर? ब्राउन स्किन थी उनकी, टेंगल हेयर थे, स्किन उनकी ब्राउन थी और हेयर उनके टेंगल मतलब प्रॉपर्ली कॉम्ब नहीं किए हुए थे, ऐसे अनइवन हेयर थे उनके। एंड डार्क ऑनेस्ट आईज, आप देखना वो क्या क्या एडजेक्टिव लगाता है ऐसा। उनकी आईज डार्क थी और अर्नेस्ट थी। अर्नेस्ट का मतलब होता है लॉयल थी, बहुत ही अट्रैक्टिव लॉयल आईज थी। वी फेल्ट आवरसेल्फ स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड, हम ये दोनों बच्चे से अट्रैक्ट हो गए, ऐसा ऑथर बोलते हैं। हम दोनों मतलब मैं ऐसा बोल रख सकता हूँ कि ड्राइवर नहीं हुआ होगा, क्योंकि ड्राइवर तो पहले मना कर रहा था, तो ड्राइवर नहीं हुआ होगा, लेकिन ऑथर और शायद उनकी वाइफ होगी, ये दोनों, ये दो बच्चे थे उनसे अट्रैक्ट हो गए हैं, ऐसा। माई कंपेनियन स्पोक टू द बॉयज, मेरे कंपेनियन ने जाके उस बच्चों से बात की। माई कंपेनियन मतलब अभी वो ड्राइवर भी हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर उसके साथ था, और जो ऑथर थे उनकी वाइफ और उनके साथ को जो होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको वो क्लियरली बोला नहीं गया है कौन था साथ में, लेकिन वो जाके उनसे बात करते हैं तभी पता चलता है। माई कंपेनियन स्पोक टू द बॉयज, डिस्कवर दैट दे वेर ब्रदर्स, भी चलता चलता ये दोनों भाई भाई है, भाई भाई। Yes,
निकोला द एल्डर वन, ये बच्चा है ना बड़ा, उसका नाम है निकोला, राइट। और ही वॉज 13 ईयर्स, उसका एज है 13 ईयर्स। एंड जेकोपो, और छोटा बच्चा का नाम है जेकोपो, जो बड़ा है उसका नाम है निकोला, छोटा का नाम है जेकोपो। हु बैरली केम अप टू द डोर हैंडल टू द कार, छोटे की एज है नियरली 12 ईयर्स, नियरली बोला गया है मतलब 12 साल और उससे भी कम हो सकती है। वो बैरली हमारे जो कार थी उसके हैंडल तक भी नहीं आ पा रहा था, इतना छोटा था, उसकी हाइट बहुत छोटी थी और दोनों बच्चे फ्रूट्स बेच रहे थे, राइट। हु बैरली केम अप टू द डोर हैंडल ऑफ द कार वाज नियरली 12। वी बॉट देयर बिगेस्ट बास्केट, वो बहुत सारे बास्केट ऐसे बेच रहे हैं स्ट्रॉबेरीज के, उसमें से जो बड़ा वाला बास्केट था, वी बॉट, हमने उसको परचेज किया। वी बॉट देयर बिगेस्ट बास्केट देन सेट ऑफ टुवर्ड्स द टाउन, और फिर हम कार में बैठ के टाउन में चले गए। इतना पता चल गया, पहला क्लियर हो गया। ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी जो ऑथर है वो ऑथर वेरोना सिटी के नहीं है, हमने आगे ही पढ़ा कि वो इंग्लैंड में पढ़े बड़े थे, वेरोना ऐसे घूमने आए होंगे, तो वो जाके होटल में रहते वन नाइट, और वन नाइट में जब भी वो मॉर्निंग में फिर से सिटी में घूमने निकलते हैं तब क्या होता है सुनना। नेक्स्ट मॉर्निंग कमिंग आउट ऑफ अवर होटल, हमारे होटल में से जब जैसे बाहर आते हैं, वी सो अवर फ्रेंड्स बेंट ओवर द सून साइनिंग बॉक्स बिसाइड द फाउंटेन, हमने देखा कि जो दो बच्चे हमें कल मिले थे वेरोना के एंट्रेंस में, वो बॉर्डर पे आउटस्कर्ट्स में जो दो बच्चे मिले थे, वही दो बच्चे मतलब जैकोपो और जो निकोला था, बड़ा था निकोला, छोटा वाला था जैकोपो, वो दोनों बच्चे अभी जो बड़ा सा बाहर स्क्वायर है वहां पे एक फाउंटेन है, फाउंटेन के बाजू में बिसाइड्स वो शू पॉलिश कर रहे थे, राइट। देखो आप इस इमेज में भी देख पा रहे हो, ये निकोला है और जैकोपो है, बीच में फाउंटेन है, पीछे उनकी होटल है, और ये यहाँ पे आप वुडन बॉक्स देख पा रहे हो जहाँ पे वो शू पॉलिश कर रहे थे, मतलब दो बच्चे कल फ्रूट बेच रहे थे, आज शू पॉलिश कर रहे हैं। अभी पता चलता है क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कम आउट ऑफ द होटल, वी सो द फ्रेंड्स बेंट ओवर द साइनिंग बुक बॉक्स बिसाइड द फाउंटेन इन द पब्लिक स्क्वायर डूइंग अ ब्रिक्स बिजनेस, राइट, वो वहां पे ऐसा बिजनेस कर रहे थे। वी वॉच फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, हमने देखा उन दोनों बच्चों को। देन एज द ट्रेड स्क्रैक्ड, जैसा ही ट्रेड स्क्रैक्ड हुआ, अंडरलाइन करो वहां पे, मतलब ट्रेड डिक्रीज हुआ, जैसे ही जो कस्टमर थे वो थोड़े कम हुए तब हम उनके पास जाते हैं, क्योंकि क्या कस्टमर होते हैं तो हम जाके इंटरप्ट नहीं करते। अभी कस्टमर नहीं है, दो बच्चे ऐसे ही बैठे हैं, तो ये ऑथर और उनके साथ जो कंपेनियन था उसका ड्राइवर, क्या नाम था उसका, लुईजी, वो दोनों उन बच्चों के पास जाते हैं, आप देखा यहाँ पे, वो उनसे बात करते हैं। वी वेंट ओवर, दे ग्रीटेड अस विद द फ्रेंडली फेसेस, फिर ये दोनों बच्चों ने हमसे बहुत ही अच्छे से बात की, प्यारे से स्माइल देके, है ना, बच्चे हैं तो छोटे हो गए सर, उनके मन में ऐसा पाप नहीं होता हो, तो वो बहुत प्यारे से अच्छे से बच्चे से उन्होंने स्माइल की, ग्रीट की, उनसे बात की। आई थॉट यू पिक अ फ्रूट फॉर अ लीव, ऑथर जो था उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा सोचा था कि आप फ्रूट्स बेचते हो अपना जो घर है वो चलाने के लिए, राइट। तभी बच्चों ने रिप्लाई दिया, वी डू मैनी थिंग्स सर, निकोला बोला, निकोला ने क्या बोला, अरे सर वी सेलिंग मेनी थिंग्स, यार हम बहुत सारा बेचते हैं, वी सेल सो मेनी थिंग्स। निकोला आंसर सीरियसली, सीरियसली बोला निकोला ने, जो बड़ा वाला था, क्या थी उसकी 13 ईयर्स, राइट। ही ग्लांस एट अस होपफुली, वो बच्चों ने हमारे और देखा, होपफुली देखा, राइट। ऑफन वी सो विजिटर्स, और क्या करते हैं सर, वो फ्रूट्स तो बेचते हैं, ये शू पॉलिश करती है, तो हमें पता चल गया। और ये दोनों बच्चे क्या करते हैं सुनना, एग्जाम में भी आ सकता है, और जब भी ये मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होगा उसके एंड में भी मैं आपको आईएमपी क्वेश्चंस देने वाला हूँ, सुनना। ऑफन वी सो विजिटर्स टू द टाउन, राइट, हम जो विजिटर्स आते हैं उनको पूरा टाउन्स भी दिखाते हैं, मतलब एज हम टूरिस्ट गाइड भी है, वो होपफुली बोलता है, मतलब ये उनको ऐसा कहना चाहता है कि अगर आपको टाउन देखना है तो हमें बोलना, हम आपको टाउन भी दिखाएंगे, हाँ, एंड अदर प्लेसेस ऑफ द इंटरेस्ट, और बहुत सारे जो प्लेस है यहाँ पे जो वेरोना में घूमने के लिए हम दिखाएंगे। ऑफन वी सो द विजिट टू द टाउन टू द जूलियट स्टॉप, ये जूलियट पता है आपको, रोमियो जूलियट वाली स्टोरी थी, पता है, एक रोमियो था, जूलियट था, दोनों उनमें प्यार हो जाता है, फिर खत्म। तो ये जो रोमियो जूलियट
पूरा फेमस है, शेक्सपियर की नॉवेल्स थी सर, ये यहाँ पे वेरोना में है। जब जूलियट की डेथ हो गई थी तब जहाँ पे उसको दफनाया गया था वो टॉम्ब वेरोना में है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इमेज उसकी लाई है, देखा है, ये देखो यहाँ पे लिखा है जूलियट टॉम्ब, ऐसा है सब कुछ वहां पे, राइट। ये रोमियो जूलियट की स्टोरी है। हम ये सब कुछ जो विजिटर्स आते हैं उनको बताते हैं, एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट भी बताए। ऑल राइट आई स्माइल, यू टेक अस अलोंग। तभी ऑथर बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे ले चलना, ठीक है, ओके। चलो अभी आगे होता है सर, देखता है क्या होता है। एज वी मेड थ्रू द राउंड्स, हमने पूरी सिटी को घूमा, राइट। माई इंटरेस्ट वॉज अगेन प्रोवोक बाय देयर रिमार्केबल डिमोर, डिमिनोर मतलब होता है बिहेवियरिज्म। मैं जैसे ही पूरी सिटी इन बच्चों के साथ घूमता हूँ, उनका मैं बिहेवियर देखता हूँ, वो बिहेवियर देख के मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ऐसा ऐसा एथर बोलता है, राइट, ऑथर ऐसा बोलता है। दे वेर चाइल्डिश इनफ, दोनों बच्चे बच्चे ही थे सर, बचपना करते थे, एंड इन मैनी वेज क्वाइट अलर्टनेस सर, और आर्टलेस भी थे, उनके पास इतनी स्किल्स भी नहीं थी। जेकोपो वॉज लिवली एज अ स्क्विरल, जो छोटा था जेकोपो, जो छोटा बच्चा था दोनों बच्चों में, वो लाइक अ स्क्विरल था। स्क्विरल कैसी होती है सर, वैसी नटखट थी, राइट। और दोनों चाइल्डिश भी थे क्योंकि एज भी बहुत नहीं है सर, एक की 13 है, उसकी 12 ईयर होगी, और कोई आर्ट उनके आर्ट्स भी नहीं है, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। देखो वो जो ऑथर है, वो ऑथर को टच कर जाता है उनका बिहेवियर। निकोला स्माइल वॉज स्टीडी एंड एंगेजिंग, जो निकोला था उसकी स्माइल थी वो स्टीडी थी, क्योंकि वो बड़ा भाई था तो उसमें थोड़ा मैच्योरिटी थी। Yet the both of boys' face were seriousness which was far beyond their years, right? जो दोनों बच्चे थे, दोनों बच्चों में सीरियसनेस थी, वो दोनों की सीरियसनेस उनकी जो एज थी उनसे बहुत ज्यादा थी। मतलब बच्चे छोटे थे लेकिन उनमें मैच्योरिटी बहुत ज्यादा थी, ऐसा ऑथर को उनके बिहेवियर से लगता है। चलो आगे क्या होता है पढ़ते हैं। इन द वीक, एक वीक तक वहां वो रुकता है। इन द वीक विच वी फॉलो वी सो देम फ्रीक्वेंटली फ्रॉम देयर प्रोवर्ड, राइट, एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस। उन्होंने प्रूव कर दिया एक वीक तक, जब तक हम वहां वेरोना में रुके, हमको उन्होंने बहुत सारी हेल्प की। इफ यू वांटेड अ पैक ऑफ अमेरिकन सिगरेट, इफ हमको अमेरिकन सिगरेट चाहिए थी तो वो लेके आते थे। और इफ वी वांट टू बुक आवर सीट्स फॉर द ओपेरा और द नेम ऑफ द गुड रेस्टोरेंट्स, है ना, हम किसी नए सिटी में जाते हैं तो हमको नहीं पता ना वहां पे रेस्टोरेंट्स कौन सा अच्छा है, ओपेरा में जाते हैं तो हमको सीट नहीं मिलेगी, तो ये लोकल बॉयज थे वहां के, तो ये दोनों हमारे लिए सब कुछ काम कर देते थे और दोनों रिलायबल भी थे, राइट। देखो पढ़ता हूँ। निकोला एंड जेकोबो कुड बी रिलायड अपॉन टू द सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारी सारी जो जरूरियात थी वेरोना में, ये दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे से क्या करते थे, हाँ पूरी कर देते थे। What struck one most was their willingness to work. मुझे सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, उनकी विलिंगनेस जो थी वर्क के लिए, लाइक जो लॉयल थे, वो हार्ड वर्किंग थे, वो ऑथर को बहुत टच कर जाती है उनका हार्ट को। ड्यूरिंग दिस समर डेज, जब भी गर्मी होती है, आपको पता है हमारे इंडिया में अभी भी गर्मी चल रही है, कितना हॉट वेदर होता है, हम बाहर खड़े नहीं रह सकते धूप में सर। बहुत गर्मी है तेरे में, गर्मी देखी कहा तूने। वहां भी इटली में भी वहां पे इतनी धूप होगी सर। इन दिस समर डे अंडर द हॉट सन दे साइंड शूज, वो शूज पॉलिश कर रहे थे, सोल्ड फ्रूट्स, फ्रूट्स बेच रहे थे, हॉवक्स न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर भी बांट रहे थे ना, जो फेरी लगाते हैं ना, फेरी हम देखते हैं सर, ऐसे को बहुत सारे होते हैं बिजनेस जिसको हम फेरी लगाते देखते हैं, राइट। तो हॉवकर्स हॉक्स करते हैं, न्यूज़पेपर बांटते हैं सर। कंडक्टेड टूरिस्ट राउंड द टाउन एंड रैन एराल्स, एराल्स का मतलब होता है स्मॉल टास्क, और वही बहुत सारे काम करते हैं। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए कि निकोला और जेकोपो कौन कौन सा काम करते थे, तो ये सब आप लिख सकते हैं कि वो शूज साइन करते थे, फ्रूट्स बेचते थे, न्यूज़पेपर बांटने जाते थे, और टूरिस्ट को कंडक्ट करते थे, और सब कुछ दिखाते, और भी छोटे छोटे बहुत सारे काम करते थे। और ये सभी काम किसने देखा, ऑथर ने देखा, राइट। और वो बहुत प्रिसाइजली देखता है।
अभी क्या होता है देखो, हम पढ़ते हैं। वन नाइट वी केम अपॉन देम इन द विंडली एंड डिजर्टेड स्क्वायर। एक रात को क्या होता है देखना, वो 1 वीक के लिए वहां पे रुके थे वेरोना में। एक रात को ऐसा होता है, वी केम अपॉन देम टू विंडली डेजर्ट स्क्वायर रेस्टिंग ऑन द स्टोन पेवमेंट बीनीथ अ लाइट। ऐसे तो रोज मिलते थे, एक रात को फिर से मिले। अभी रात को क्या हुआ सुनना। वन नाइट वी केम अपॉन देम इन द विंडली एंड डिजर्टेड स्क्वायर रेस्टिंग ऑन द स्टोन पेवमेंट बीनीथ अ लाइट। हमने वो दो बच्चों को देखा। वो दो बच्चों, जैसे वो पेवर्स होते हैं ना, पत्थर, हमको पता है वो इटली वगैरह जो सिटीज होते हैं वहां पे पेव्स होते हैं, पत्थर के जो रास्ते होते हैं, वहां पे वो दोनों बैठे थे एक साइड में। ऊपर लाइट थी, आधी रात हो गई, मिडनाइट हो गई थी। लाइट के नीचे वो दोनों बच्चे बैठे थे और क्या माहौल था देखना। निकोला सेट अपर राइट टायर्ड। जो निकोला था बड़ा बच्चा 13 इयर्स, वो अपराइट बैठा था, वो टायर्ड था, पूरा का पूरा थक गया था। अ बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर, आप देख रहे हो यहाँ पे अनसोल्ड पेपर्स बंडल उसके पास रखे हुए थे। और ले हिज फीट, उसके फीट यहाँ पे ऐसे उनने फैला दिए थे। जेकोपो हिज हेड रेस्टिंग अपॉन हिज ब्रदर्स शोल्डर। जो जेकोपो था वो छोटा भाई था, तो वो तो बहुत ज्यादा थक गया होगा और उसमें बचपना भी ज्यादा है, तो वो क्या करता है, अपने जो बड़े भाई है उसके शोल्डर पे ऐसे सिर रख के सो गया है। मतलब आप प्यार भी देख सकते हो। ये दोनों बच्चे हार्ड वर्किंग है, ये दोनों बच्चे लॉयल है, ये दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर। दो भाइयों में प्यार कैसा है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वॉज asleep, इट वॉज नियरली मिडनाइट। रात के 12 बजे होंगे, मिडनाइट था। वाई आर यू आउट सो लेट निकोला। निकोला को ये ऑथर क्वेश्चन करते हैं, निकोला वाई आर यू आउट सो लेट, આટલા રાત્રે તમે શું કરો છો? What, why are you doing here? Waiting for the last bus to the Padua. They are waiting. वो दोनों बच्चे बस की राह देख रहे थे, वो बस आने वाली थी ना पडुआ के लिए। वी सेल अवर पेपर्स व्हेन इट्स कमिंग। जब वो बस आएगी लास्ट में, तब हम ये पेपर बेचेंगे उनको रात को 12 बजे। देखो कितना हार्डवर्क कर रहे हैं। और अगर हमको इतना रात को जाग के अगर पढ़ना पड़े तो हम नहीं पढ़ेंगे। ये दोनों बच्चे रात को 12 बजे भी थक गए है ना, छोटा बच्चा तो सो गया है सर, और ये बड़ा जाग के बैठा है वहां पे, देखे। हाँ, वेटिंग फॉर द लास्ट बस टू द पडुआ, वी सेल, हम बेचेंगे अवर पेपर्स व्हेन इट्स कमिंग, राइट। मस्ट यू वर्क सो हार्ड, तभी ऑथर को ऐसा लगता है यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम बहुत काम करते हो, मतलब बहुत पैसे भी कमाते होगे। मस्ट यू वर्क सो हार्ड, यू बोथ लुक रादर टायर्ड, तुम बहुत थक गए हो। वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर, सर हम कंप्लेन नहीं कर रहे, हम इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम कंप्लेन कहाँ पे कर रहे हैं बस। बट नेक्स्ट मॉर्निंग, जब सुबह होगी, व्हेन आई वेंट ओवर द फाउंटेन टू हैव माय शूज शाइन। अब जब भी सुबह होगी ना, अभी तो काम कर रहे हो 12 बजे रात को, जब सुबह होगी तब हम फाउंटेन्स में फिर से चले जाएंगे और फाउंटेन में वहां पे जाके क्या करेंगे, शू पॉलिश करेंगे, ठीक है। यस I said, Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. जिस तरह आप दोनों काम कर रहे हो, आप तो बहुत पैसे कमाते होंगे। You spend nothing on a clothes. आप अपने जो क्लोथ्स है उन पे भी ज्यादा खर्चे नहीं करते। आपके बिहेवियर को मैं देख पा रहा हूँ, नहीं आप ज्यादा खाते हो, नहीं आप बहुत सारे खर्चे करते हो, आपके कपड़े भी जो है वो पुराने फटे हैं। You earn quite a bit. You spend nothing on clothes. You earn little enough. When I see you, you have meal. जब मैंने आपको देखा है, आप क्या खाते हो? I see you, you have meal. It's usually black bread and figs. आप बहुत ही कम ये छोटा सा नाश्ता करते हो। Tell me, what do you do with your money? आप मुझे बोलो, आपकी जो मनी है, इतने ज्यादा आप जो पैसे कमाते हो उसके साथ आप क्या करते हो? ऑथर उनको क्वेश्चन करते हैं। पता चल रहा है स्टोरी में। हाँ, ये दोनों बच्चे के बारे में। अभी क्या होता है सुनना। ही कलर डीपली अंडर हिज सनबर्न। जो जेकोपो है उसका पूरा चेहरा वो रेड हो जाता है। सर क्यों रेड हो जाता है? क्योंकि वो हॉट समर में भी बहुत का काम करता है। उनकी जो स्किन है वो सनबर्न हो जाती है। सनबर्न पता है ना, अगर आप धूप में जाओगे, जैसे मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, तो मेरा इतना हाथ है वो ब्लैक हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और इससे मैं अगर मैं इसको ऐसा
हटाऊं तो ये व्हाइट होगा, तो ऐसा सनबर्न हो जाता है उनका कलर। ही कलर डीपली इन सनबर्न देन ग्रू पेल, और उनकी जो जो त्वचा है, राइट, वो भी स्किन वो क्या होगी, पल हो जाएंगी, मतलब ऐसी सरफिकी हो जाएगी। ही लुक टू द ग्राउंड, और ये बच्चा ऐसे ग्राउंड की ओर देखता है, मतलब ऑथर ने जो पूछा ना आप ये पैसों का क्या करोगे, तो वो ऐसे अपना सिर झुका लेता है, मतलब कुछ गलत है यहाँ पे। क्या गलत है, चलो पढ़ते हैं। यू मस्ट बी सेविंग अप टू इमिग्रेंट्स टू अमेरिका। तभी ऑथर फिर से पूछता है, मतलब आप पैसे कमाते हो, पैसे आप खर्चते भी नहीं हो ज्यादा, मतलब आप पैसे बचा रहे हो अमेरिका के इमिग्रेंट्स होने के लिए, मतलब अमेरिका जाने के लिए मेहनत करते हो ना, होगा तब तक उनके, अमेरिका बहुत बढ़िया बढ़िया सा कंट्री है, वो सब माइग्रेट हो जाते हैं, हो गए अमेरिका को। तो ऑथर उनको यही बोलते हैं, यू मस्ट बी सेविंग अप टू द इमिग्रेंट्स टू अमेरिका। आई सजेस्ट। ही लुक्ड एट मी साइडवेज, स्पोक विदाउट एन एफर्ट। सर वो साइडवेज की ओर देखता है और बोलना चाहता है। देखो जब हम बोलना चाहते हैं तब हमको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब हम इमोशनल हो जाते हैं और बोलना चाहते हैं तो हमको एफर्ट लगती है, तो ये बच्चा बोल नहीं पाता, उस वो एफर्ट के साथ बोलता है। वी शुड ग्रेटली लाइक टू गो टू यूनाइटेड स्टेट। सर हमें यूनाइटेड स्टेट्स को जाने में बहुत अच्छा लगेगा, बट हियर एट द प्रेजेंट, पर अभी यहाँ तक, वी हैव अदर प्लान्स, हमारे पास तो बहुत अच्छे से प्लान है, अभी हमारे पास वो प्लान नहीं है। वी हैव अदर प्लान सर, वो दुखी होके बोलता है। व्हाट प्लान्स, क्या प्लान है? ही स्माइल अनकंफर्टेबली। हाँ, व्हाट प्लान सर, वो स्माइल करता है और अनकंफर्टेबल हो जाता है। जस्ट प्लान सर, ये आंसर इन अ लो वॉइस। और जो निकोला होता है वो अभी बोलता है कि सर वी हैव जस्ट प्लान सर, और लो वॉइस में बोलता है। वेल आई सेड, ठीक है, बच्चों ने नहीं बताया तो ऑथर ने बहुत ज्यादा उनसे पूछा भी नहीं, लेकिन ऑथर अपनी ओर से एक फेवर करना चाहते हैं। क्या फेवर करते हैं सुनना। वी वर लिविंग ऑन मंडे, हम मंडे को जा रहे हैं वेरोना छोड़ के। आपने हमारी बहुत सारी मदद की है, तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो। हम जा रहे हैं मंडे को वेरोना से, और आपने 1 वीक तक हमारी बहुत हेल्प की है, तो मैं कुछ करना चाहता हूँ आपके लिए। आप जो बोलो वो मैं करूंगा। आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो। ठीक है, तो ऐसा ऑथर उनको क्या देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। चलो अभी क्या होता है सुनना। निकोला सुक हिज हेड, निकोला ने मना किया, नहीं हमें हमें तो कुछ हेल्प नहीं चाहिए। बट सडनली जेकोपो सेड सर, ही बर्स्ट आउट। निकोला ने तो मना कर दिया क्योंकि बड़ा बड़ा था, उन्होंने मना कर दिया, नहीं सर हमें कुछ हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन जो छोटा था, जो सो रहा था, वो जग गया और उन्हें पूछा सर सर एक मदद कर दो सर। वो ब्रस्ट आउट, राइट, सडनली जब अचानक हम कुछ बोल देते हैं सर, अचानक बिना प्लान के, राइट, उसको ब्रस्ट आउट बोलते हैं। टू से समथिंग सडनली। एवरी संडे, अभी क्या हेल्प चाहिए सुनना। एवरी संडे वी मेक अ विजिट टू अ कंट्री, कंट्री का मतलब होता है विलेज। एवरी संडे हम विलेज में जाते हैं हमारे। क्या नाम है विलेज का? टू पोलेटा। पोलेटा नाम का विलेज है जो 30 किलोमीटर अवे है वेरोना से। देखो पढ़ो, 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर यूजुअली वी हायर बाइसिकल्स। देखो ये बच्चे गरीब है तो उनके पास कोई व्हीकल्स तो होगा नहीं, और बच्चे इतने गरीब है कि कोई वो बस में या उसमें जाने के भी पैसे नहीं खर्चते, वो साइकिल हायर करते हैं। देखो कितने गरीब है सर, साइकिल हायर करते हैं और 30 किलोमीटर साइकिल करके जाएंगे, साइकिलिंग करके, और 30 किलोमीटर वापस आएंगे ऑन अ संडे। एवरी संडे हम ऐसे जाते हैं। यूजुअली वी हायर बाइसिकल बट टुमारो, बट सर हम तो साइकिल लेके जाते हैं, बट टुमारो सिंस यू आर सो काइंड, बट सर टुमारो आप हमें बोल रहे हो और आप ऐसे बहुत दयालु लिखते हो हमें, यू माइट सेंड अस इन योर कार। आप आप एक काम करो ना, आपकी जो कार है वो भेज दो हमें, आपके कार में हमें जाना है और कार में वापस आना है, आपकी कार दे दो अपने ड्राइवर के साथ। तो जो ऑथर है वो ऑथर एग्री हो जाता है, लेकिन ऑथर के माइंड में एक क्वेश्चन आता है। क्या आता है? आई हैड ऑलरेडी टोल्ड लुइजी, मैंने लुइजी जो मेरा ड्राइवर था उसको मैंने ऐसा बोल दिया है। ही माइट हैव द संडे ऑफ, उसको तो मैंने संडे को छुट्टी दे दी है। ये जो ऑथर थे वो मंडे को जा रहे थे ना वेरोना छोड़ के, और संडे एक दिन है, तो एक काम करो ना आप कार भेज दो। लेकिन लुइजी है जो उनका ड्राइवर, उसको तो उन्हें छुट्टी दे दी है।
तो लुइजी को तो वो नहीं भेज सकेंगे, तो अभी क्या करेंगे? तो देखो ऑथर भी बहुत काइंड है। ऑथर क्या करता है? ऑथर के मैं खुद आऊंगा ड्राइव करके। सुनो, आई आंसर आई विल ड्राइव यू आउट माई सेल्फ, मैं खुद आऊंगा। तभी ऑथर को ये दोनों के बारे में ज्यादा जानने को मिलता है, क्योंकि ऑथर उनका जो बिहेवियर है उनसे टच हो गए थे। राइट, ठीक है। सुनो, देयर वॉज अ पोज, जब इतना होता है तब एक पोज होता है, तीनों के तीनों मतलब ऑथर और दो बच्चे कुछ बोलते नहीं है। निकोला वॉज ग्लेरिंग एट हिज यंगर ब्रदर इन वेक्सेशन, जो निकोला था बड़ा बच्चा था, वो अपने छोटे भाई को ऐसे घूर रहा है, गुस्से से, गुस्से से घूर रहा है। क्यों? क्यों तूने मदद मांगी इनसे? हम नहीं जा पाते। अब तुझे कितनी बार बोला है ऐसे किसी की हेल्प नहीं लेनी चाहिए। तो देखो, ग्लेरिंग मतलब स्टेरिंग, एंड वेक्सेशन मतलब एनोय, एनोय मतलब वो चिढ़ गया सर उनसे। वी कुड नॉट थिंक यू ट्रबलिंग यू डिसर्व, सर हम आपको ट्रबल नहीं देना चाहते, आपको परेशानी देने चाहते। तो ऑथर भी बोलता है इट वॉन्ट बी एनी ट्रबल, कोई भी ट्रबल नहीं होगी, आपने मुझे मेरी बहुत मदद की है, मैं भी आपकी इतनी मदद तो कर सकता हूँ ना, 30 किलोमीटर से जाके वापस आएंगे, क्या दिक्कत है? ही बीट हिज लिप, तो निकोला ऐसे अपना जो लीप है उसको अंदर ले लेता है। देन इन अ रादर पुट आउट अ टोन ही सेड वेरी वेल, तो फिर निकोला भी एग्री हो जाता है, ठीक है सर, अगर आप ले जाना चाहते हो तो फिर हम मना नहीं करेंगे। राइट, देखो बच्चे कितने अच्छे हैं सर, पैसे नहीं है उनके पास, राइट, लेकिन लॉयल है सर, ऐसे किसी की हेल्प नहीं, मतलब खुददारी बोलते हैं ना उसको, खुददार है दोनों बच्चे। राइट, हाँ, चलो आगे क्या होता है, बहुत अच्छी सी स्टोरी हम पढ़ते हैं। तो ऑथर उनको ले जाएंगे जहां पे उसको जाना है, कहाँ पे ले जाते हैं ऑथर, चलो पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आफ्टरनून, उसके बाद में वो आफ्टरनून में वो निकल जाते हैं वेरोना से। वी ड्रॉ टू अ टाइनी विलेज, हम एक छोटे से गांव में जाते हैं। चलो अभी कार में कौन होगा? ऑथर हो गए, और ऑथर के साथ दो बच्चे होंगे, कार में बैठे हैं और जा रहे हैं उनके कंट्री साइड मतलब छोटे से विलेज में। अ टाइनी विलेज सेट अ हाइट अपॉन ए हिल साइड, और वो छोटा विलेज कहाँ था? एक जो हिल साइड थी उनकी हाइट पे था थोड़ा। मैंने सोचा था, आई इमेजिन, आई मतलब कौन? ऑथर। ऑथर बोलता है मैंने इमेजिन किया था दैट आवर डेस्टिनेशन वुड बी सम हम्बल ड्वेलिंग्स, मैंने ऐसा सोचा था कि जहां पे हम जा रहे हैं ये दोनों बच्चों का गांव होगा, मतलब ऐसा थोड़ा सा झोपड़ा वगैरह होगा, राइट, झूपड़पट्टी जैसा कुछ होगा, यहाँ पे दोनों बच्चे रह रहे हैं। लेकिन सरप्राइज होता है सर, क्या सरप्राइज होता है? बट डायरेक्टली बाय जेकोपो, जब वो जहां पे जा रहे हैं, वी ड्रो अप एट अ लार्ज रेड रूफ विला, जेकोब हमें डायरेक्ट करता है, राइट, ऑथर को बोलता होगा यहाँ नहीं सर, यहाँ से ले लो, यहाँ से राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, ऐसा जेकोब को डायरेक्ट कर रहा था जो छोटा सा बच्चा था वो। और जैसे ऑथर ने जेकोपो के डायरेक्शन की मुजब अपनी कार ले आए, तो जहां पे उन्होंने स्टॉप किया वो क्या था? तो वो था अ लार्ज रेड रूफ्ड विला, एक बहुत बड़ा सा रेड रूफ वाला विला था, सराउंडेड बाय हाई स्टोन वॉल, और उनके चारे बाजू जो होती है वो बड़ी बड़ी स्टोन वॉल थी। आई कुड स्कैरली, स्कैरली मतलब ऑलमोस्ट नॉट, आई कुडंट बिलीव माई आईज, एंड बिफोर आई कुड रिकवर माई ब्रीथ माई टू पैसेंजर हैड लिप्ड आउट ऑफ द कार। ऑथर जहां पे देखते हैं कि ये बड़ा सा विला है, ये यहाँ बच्चे क्यों आए, और ऐसे ऑथर अगर रिकवर कर पाते, उनसे पहले दोनों बच्चों कार में से पैसेंजर वो निकल गए और वो चलने लगते हैं, और जाते जाते वो क्या बोलते हैं? वी शैल नॉट बी लॉन्ग सर, बहुत ज्यादा नहीं टाइम लेगे सर, परहैप्स ओनली एन आवर, 1 घंटे में जाके वापस आ जाएंगे। मे बी यू वुड लाइक टू गो टू द कैफे इन द विलेज फॉर अ ड्रिंक, आप काम करो, तब तक आप कैफे है बाजू में, वहां पे जा सकते हो, और वहां पे साइड में कैफे है, वहां पे जाके आप कॉफी और सब कुछ ड्रिंक कर सकते हो, ठीक है। दे डिसअपीयर बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल, फिर कॉर्नर ऑफ द वॉल में जाके वो डिसअपीयर हो जाते हैं, मतलब विला के एंटर हो जाते हैं। यहाँ पे ऑथर बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, दो बच्चे कर क्या रहे हैं? वेरोना में बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, पैसे खर्चते भी नहीं है ज्यादा, स्पेंड भी नहीं करते, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और ये अगर उनका ड्वेल है, उनका घर है, तो इतना बड़ा घर क्यों है? तो ऑथर को थोड़ी क्यूरियोसिटी हो जाती है, इसलिए ऑथर फिर कैफे में नहीं जाते, इस दोनों बच्चों के पीछे पीछे विला में जाते हैं। तो विला में क्या होता है देखना, आफ्टर अ फ्यू मिनट आई फॉलो
and I found a grill side entrance and determined rang the bell. मैं उनको दोनों बच्चों को फॉलो करता हूँ। जैसे ही ऑथर फॉलो करके वो विला में जाते हैं तो वहां पे ग्रिल थी। ग्रिल मतलब ऐसा गेट था, राइट, वो आयन का गेट होता है ना, लोखंड का, ऐसा ऐसा लोखंड का गेट था। और मैंने वहां पे जाके डोल बेल रैंक की। डिटरमिनली मुझे करना ही था, मुझे तो जानना था ये दोनों बच्चों की क्या स्टोरी है। सो क्या होता है सुनना। आई फॉलो एंड फाउंड अ ग्रिल साइड एंट्रेंस एंड डिटरमाइनली रैंक द बेल। मैंने बेल रैंक किया। अब प्लेजेंट लुकिंग वुमन, एक वुमन आती है, आप देख पा रहे हो इस इमेज में, नर्स आती है। अ प्लेजेंट लुकिंग वुमन विथ अ स्टील रिम्ड स्पेक्टर्स अपीयर। देखना, उन्होंने एक स्टील रिंग वाला स्पेक्टेटर्स माने चश्मा पहना है। अब तो ना ऑथर छोटी छोटी चीजें कैसे हमको दिखा रहा है। अ स्टील रिंग स्पेक्टेटर, I blinked as I saw that she was dressed in a white uniform and trained as a nurse. मुझे जान के बहुत अच्छा लगा और सरप्राइज भी हो गया कि वो एक नर्स थी। और ऑथर बोलते हैं, आई ब्रॉट अ टू स्मॉल बॉयज हियर। मैं दो बच्चों को अभी यहाँ के लेके आया हूँ। ओ यस, ऑथर वो नर्स बोलती है, हर फेस लिट अप। जो नर्स आई थी उसका चेहरे में चमक आ जाता है और उसके चेहरे में चमक के साथ बोलती है, यस यस, सी ओपन द डोर टू एडमिट मी, और बोलती है, निकोला एंड जेकोपो, आई विल टेक यू टू अप। चलो मैं उनको, वो जहाँ पे गए हैं आपको उनके साथ ले जाती हूँ, ऐसा वो बोलते हैं। सी लेड मी थ्रू अ कूल एंड टाइल्ड वेस्टिब्यूल। यहाँ पे अंडरलाइन करो, उसका मतलब है लॉबी। जो नर्स आई थी वो नर्स मुझे ले जाती है, कहाँ पे ले जाती है, हाँ, एक लॉबी में से ले जाती है टू इनटू द हॉस्पिटल। अभी पता चला वो जो विला था ना बाहर से दिख रहा था, वो विला नहीं था, एक हॉस्पिटल थी। विलेज में एक घर था, घर के अंदर किसी ने हॉस्पिटल बनाई थी, वहां पे ले जा रहे हैं। फॉर द हॉस्पिटल द विला हैड बिकम, वो हॉस्पिटल विला हॉस्पिटल बन गई। एट द डोर ऑफ अ लिटल क्यूबिकल द नर्स पुज, वहां पे एक जगह आती है, वहां पे वो नर्स स्टॉप हो जाती है। पुट हर फिंगर इन हर लिप्स, वो ऐसा करके, आप देख पा रहे हो इमेज में, ऐसा करके मुझे बताती है। एंड विथ अ स्माइल बेड मी टू लुक थ्रू द ग्लास पार्टीशन, वो ग्लास का पार्टीशन था, आप देख पा रहे हो, वहां से वो मुझे कहती है, यहाँ पे देखो आप। जब ऑथर देखते हैं, आप देख रहे हो ऑथर यहाँ पे खड़े हैं, ये नर्स यहाँ पे है, और ये वो दोनों बच्चे हैं, जेकोपो, ये जेकोपो निकोला है, और ये उसकी सिस्टर है जिसका नाम था लुशिया। देखो क्या होता है। टू बॉयज वर सीटेड बिसाइड द गर्ल अबाउट 20। एक लड़की है जिसकी उम्र 20 ईयर्स की है, प्रॉप अप ऑन अ पिलोज, वो जो पिलो था, मतलब जो उसके पीछे गद्दा रखा था, वो वहां पे ऐसे करके बैठी है पिलो पर। एंड वियरिंग अ प्रीटी लेस जैकेट, उन्होंने कुछ जैकेट जैसा पहना था। वॉज लिसनिंग टू देयर चैटर, वो दोनों बच्चे बात कर रहे थे, वो सुन रही थी। हर आईज सॉफ्ट, उनकी आईज बहुत सॉफ्ट थी, टेंडर थी। वन कुड सी अ ग्लांस हर रिसेबल टू हर ब्रदर्स, और दोनों पहचान पाएंगे, राइट। अगर आप लड़की को देखोगे और दोनों बच्चों को भी देखोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि वो भाई बहन है तो उनकी शक्लें मिलती है, राइट। रिसेंबल टू हर ब्रदर्स। अ वास ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक वास है, उसमें वाइल्ड फ्लावर्स है। एंड स्टूड ऑन हर टेबल बिसाइड द डिश ऑफ द फ्रूट, यहाँ पे एक फ्रूट डिश है। सेवरल बुक्स भी, थोड़ी बुक्स भी यहाँ पे आप पढ़ी है, देखें। वांट यू गो इन, आपको अंदर नहीं जाना, वो नर्स उनसे पूछती है। नर्स किससे पूछती है, हमारे ऑथर से। नर्स ऑथर को ऐसा पूछती है, वांट यू गो इन, द नर्स मर्म, नर्स धीमे से बोलती है। लूसी का, जो नाम आया गर्ल का, लूसी का विल बी प्लीज टू सी यू, लूसी का आपको देख के बहुत खुश होगी, ठीक है। चलो क्या होता है देखना आगे। आई सुक माई हेड, मैंने मना किया, एंड टर्न अवे। ऑथर बोल रहा है मैंने मना किया, मैंने ऐसा अपनी पीठ दिखाई और मैं ऐसे चलता बना। आई फेल्ट आई कुड नॉट बियर टू इंटरप्ट द हैप्पी फैमिली पार्टी, जो पार्टी नहीं चल रही यहाँ पे, हाँ पार्टी आई मतलब ये डीजे पार्टी नहीं नहीं, जो भाई बहन और बात कर रहे थे उनको मैं जाके इंटरप्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बहुत प्यारे बच्चे थे। उन्होंने देखा है वेरोना में कैसे काम करते थे, वो मुझे भी अभी लगता है शायद अपनी बहन के लिए ही काम करते होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में वो एडमिट है। बट at the foot of the staircase, I drew up and begged her to tell me all she knew about these boys. हाँ, foot up होता है मतलब उतरते होंगे। I drew up and begged, मैंने जो नर्स थी उनसे पूछा,
उनसे बैग का मतलब तो भीख मांगना होता है, लेकिन यहाँ पे भीख मांगना नहीं होता, रिक्वेस्ट करना होता है। मैंने रिक्वेस्ट करी नर्स को और पूछा, आप जो भी जानते हो दोनों बच्चों के बारे में मुझे बताओ। टेल मी ऑल शी न्यू अबाउट दिस बॉयज। शी वॉज ईगर टू डू सो। जो नर्स थी वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो भी इन दोनों बच्चों से इतनी खुश थी, तो वो खुशी खुशी बताएंगी ये दोनों बच्चों के बारे में। दे वेर, सी एक्सप्लेन, क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड। अभी ये दोनों निकोला और जेकोब का चैप्टर खुलता है। ये दोनों बच्चे क्या है, हाँ अकेले है दुनिया में, हाँ अलोन इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर हिज सिस्टर। उनकी जो बहन है लूसिका और ये दोनों बच्चे, ये तीन है, तो तीनों का दुनिया में कोई नहीं है। तो उनके मम्मी पापा नहीं है ना, बोला तो सही। द फादर अ विडोवर, उनके जो पापा थे वो विडोवर थे। विडोवर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई विडो होती है, मतलब जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई उसको विडो बोलते हैं, और जैसे किसी की वाइफ की डेथ हो गई तो उसको विडो बोलते हैं, हुज वाइफ इज डेड। तो उनके जो मम्मी है वो तो बहुत पहले चल बसी थी। उनके पापा थे, वेल नोन सिंगर थे यहाँ पे इटली में, हैड बीन किल्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर। जब वहां पे वॉर होती है जर्मनी के साथ, तो वॉर में उनके पापा की डेथ हो जाती है। Shortly afterwards, a bomb had destroyed their home and thrown two three children into the street. और थोड़े ही टाइम में एक बॉम्ब वहां पे गिरता है और बॉम्ब में पूरा उनका जो विलेज होता होगा वो ब्लास्ट हो जाता है। ये दोनों बच्चों के जो घर थे वो घर टूट जाते हैं और उनको स्ट्रीट में रहने का मजबूरन जाना पड़ता है। They had always known a comfortable and cultural life. उनको पहले से बहुत कंफर्टेबल और कंफर्ट कल्चरल लाइफ मिलती थी। लुसिका हैड हरसेल्फ बीन ट्रेनिंग एज अ सिंगर। जो लुसिका थी उसको ट्रेनिंग मिली थी सिंगर की। एंड दे हैड सफर्ड हॉरिबली फ्रॉम नियर स्टारवेशन। अंडरलाइन करो, स्टारवेशन का मतलब होता है सफरिंग दैट कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ फूड। उनको खाना भी नहीं मिलता होगा अभी, तो ऐसी हालत हो गई थी। एक्सपोजर टू द कोल्ड विंटर, क्योंकि जब वॉर हो जाता है उनका घर डिस्ट्रॉय हो जाता है, उनको कहाँ पे जाके रहना पड़ता है, उनका घर डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद हाँ स्ट्रीट पे जाके वो लोग रहते हैं और उनको खाना भी नहीं मिलता, और कोल्ड जो ठंडी रातें हैं, ठंडी रात में उनको स्ट्रीट पर रहना पड़ता होगा। ये तीनों बच्चे अभी दुनिया में अकेले हो गए हैं। और अभी सर क्या होता है उसके बारे में, चलो अभी आगे पढ़ते हैं। For the months they barely kept themselves alive in a sort of center. बहुत टाइम तक सर, for the months they had barely kept themselves alive in a sort of shelter, नहीं रह पाए। फिर उन्होंने क्या किया, they built with their own hands amidst a rubble। उन्होंने अपने हाथ से एक झोपड़ा जैसा बना दिया, ठीक है। Then for 3 years the German ruled the city। फिर 3 साल तक जर्मनी ने, ये वेरोना सिटी थी उस पे क्या किया, रूल किया। वेरोना को पता नहीं कौन सा विलेज था। द बॉयज ग्रू अप टू हेट टू द जर्मन्स। तभी अब तो ऑब्वियस है ना सर, जर्मनी ने उनके पापा की डेथ कर दी, जर्मनी ने उनसे उनका घर छीन लिया, जर्मनी के कारण ही उनको भूखे रहना पड़ता था, रात को सड़कों पर सोना पड़ता था, इसलिए वो बचपन से ही जर्मनी को क्या करते थे, हेट करने लगे थे जर्मन्स को। When the resistance movement began, जब भी जैसे हमारे इंडिया में मूवमेंट चलाता था फ्रीडम इंडिया को, ऐसा जब इटली को इंडिपेंडेंट करने का जो मूवमेंट चल रहा था, वो मूवमेंट में भी ये दोनों बच्चों ने फर्स्टली ज्वाइन किया था, राइट। देन द मूवमेंट बिगन सीक्रेटली टू फ्रॉम, दे वेर अमोंग द फर्स्ट टू ज्वाइन। व्हेन द वॉर वाज ओवर, जब ये सर ये युद्ध खत्म हो जाता है, वी हैड पीस एट लास्ट, जब यहाँ पे शांति हो जाती है, वॉर खत्म हो जाता है, they came back to their beloved sister। तभी वो वापस आते हैं अपने अपने सिस्टर के पास। and they found, उनको पता चलता है, her sister suffering for tuberculosis of her the spine। उनकी जो बहन है उसको जो स्पाइन होता है, स्पाइन माने करोड़रज्जु जो पीछे होती है, स्पाइनल स्पाइन होता है, उसमें ट्यूबरकुलोसिस था। मतलब उनकी बहन को बहुत गंभीर बीमारी थी जिसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, ऐसी वो बीमारी से जूझ रही थी उनकी बहन। जब वो वापिस आते हैं तभी अभी क्या होता है, सी टू का पोज, इतना बताते बताते जो नर्स थी वो थोड़ा पोज लेती है क्योंकि वो भी इमोशनल हो जाती है। टू का क्विक ब्रीथ, एक बहुत जल्दी से श्वास ले लेती है और बोलती है, डिड दे गिव अप, आई डोंट नो, आई डू नॉट हैव टू आंसर द क्वेश्चन।
उन्होंने गिव अप कर दिया उसके बारे में? नहीं नहीं, गिव अप नहीं किया। सुनना, दे ब्रॉट हर हियर, वो दोनों बच्चे जो छोटे थे अपनी बहन से, क्योंकि उनकी बहन की एज थी 20 साल और ये 13 का था, वो 12 का था, अपनी बड़ी जो सिस्टर दीदी थी उसको यहाँ पे लेके आते हैं और परस्यूड अस, हमको मनाते हैं। परस्यूड करना मतलब मनाना। टू टेक हर इनटू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में रखो इसको। इन द 12 months शी हैड बीन अवर पेशेंट, लास्ट 1 साल से मतलब 12 महीनों से जो लुसिका है हमारी पेशेंस है, हम उसकी टेक केयर कर रहे हैं यहाँ पे। शी हैज बीन अवर पेशेंट, शी हैज मेड अ गुड प्रोग्रेस, और इस लड़की ने बहुत अच्छी सी प्रोग्रेस कर ली है। देयर इज एवरी होप दैट वन डे शी विल वॉक, बहुत होप है एक दिन वो अपनी जो बेड है वहां से खड़ी होकर, जो ट्यूबरकुलोसिस उसका स्पाइन का वो खत्म हो जाएगा, शी कैन वॉक एंड सिंग अगेन, ऐसा है। तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? सुनना, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज सो डिफिकल्ट नाउ, फूड सो स्कैर एंड डियर, यार खाने का पैसा नहीं है इन दोनों बच्चों के पास। वी कुड नॉट कीप गोइंग अनलेस वी चार्ज अ फी, यहाँ पे खाने के पैसे नहीं है तो ये दोनों बच्चों से हमें फीस तो लेनी पड़ेगी, हम नहीं कर पाएंगे ना। हमको ऐसा होता है तो फिर हॉस्पिटल क्यों फ्री में लुसिका का इलाज नहीं करती? क्योंकि वहां पे सार्वेसन था, आपको पता है स्कैरसिटी थी फूड की, खाने को भी नहीं मिलता था, तो दवाई इतनी महंगी कहाँ से लाएंगे? तो क्या होता है, सुनना, वी कुड नॉट कीप गोइंग अनलेस वी चार्ज अ फी, बट एवरी वीक लुसिकास ब्रदर हैव मेड देयर पेमेंट, बट एवरी वीक लुसिकास के ये दोनों भाई आते हैं और पेमेंट दे के जाते हैं, मतलब आज पेमेंट देने ही आए थे संडे को। अभी पता चला एवरी संडे क्यों जाते हैं? यस, अपनी बहन को मिलने को जाते हैं। यस, ओके। सी एडेड सिंपली, आई डोंट नो व्हाट दे डू, ये जो नर्स थी, नर्स बोल रही थी मुझे नहीं पता ये लोग को कहाँ से पैसे लाते हैं, लेकिन हमें पता है, हमें पता है, ऑर्थर को भी पता है कि दोनों बच्चे कितनी मेहनत कर रहे थे। I don't know what they do. I do not ask them. Work is scarce in Verona. वहां पे काम भी इतना नहीं है वेरोना में, क्या काम करते हो? बट वॉट एवर इज इट, इट दे डू इट वेल। जो काम करते हैं क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन जो करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, पैसे लेके आते हैं। यस आई एग्री, ऑथर बोलते हैं सही है, मुझे पता है बच्चे बहुत अच्छे हैं। दे कुडंट डू इट बेटर, बट और उनसे अच्छा वो कर भी नहीं पाएंगे, जो करते हैं वो बेस्ट करते हैं, राइट। आई वेटेड आउटसाइड अंटिल द बॉयज रिजॉइन मी, फिर ऑथर बाहर चले जाते हैं, अपनी कार में जाके बैठे हैं, थोड़ी देर में वो बच्चे भी बाहर आ जाते हैं और वो रिजॉइन हो जाता है, फिर से मिल जाते हैं। देन ड्रू देम बैक टू द सिटी, और फिर ड्राइवर जो ऑथर थे वो ड्राइव करके वो दोनों बच्चों को वापस वेरोना लेके आते हैं। दे सेट बिसाइड मी, वो मेरे पास ही बैठे थे दोनों बच्चे, नॉट स्पीकिंग, दोनों बच्चे कुछ बोल नहीं रहे थे सर। फॉर माई पार्ट आई डिडंट से अ वर्ड, मैं भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि ऑथर तो अभी इमोशनल हो गए हैं, वो स्टोरी जाके बहुत टच हो गए हैं। ऑथर कुछ नहीं बोल पा रहे, बच्चे भी नहीं बोल रहे कुछ। I knew they would prefer to feel that they had safely kept their secret. ऑथर इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि ऑथर ये उनको जताना चाहते हैं कि आपका जो सीक्रेट है वो सीक्रेट है, मुझे नहीं पता। आप अपनी बहन के लिए इतनी जो मेहनत कर रहे हो, अपनी जो सिस्टर को बचाने के लिए, उसकी जो हेल्थ के लिए आप काम कर रहे हो, उनकी बीमारी के लिए, वो मुझे नहीं पता, वो आपका सीक्रेट केप्ट है। येट देयर डिवोशन, उनकी जो लॉयल्टी थी सर, हैड टच मी डीपली, उनकी लॉयल्टी मुझे बहुत टच कर गई। वॉर हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन उनके जो स्पिरिट थी, उनका जो पैशन था, उनकी जो आत्माएं थी, उनको वो तबाह नहीं कर पाए। देयर सेल्फलेस एक्शन, उनका जो काम था सर, सेल्फलेस एक्शन था, ब्रॉट अ न्यू नोबिलिटी टू ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन को बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। एंड गेव प्रॉमिस ऑफ ग्रेटर होप फॉर ह्यूमन टू सोसाइटी, और उनका जो काम था ये पूरी सोसाइटी को बहुत अच्छा सा सिखाता है, पता चल रहा है। इसलिए ऑथर इन दोनों बच्चों को जेंटलमैन बोलते थे। जो बड़े लोग काम करते थे, ऐसे ही दोनों बच्चे अपनी 13-14 साल की उम्र में काम करने लगे, पता चला। देखो आईएमपी क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से एग्जाम में आएंगे, देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर होगा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी पीपीटी भी रख दूंगा पीडीएफ करके, है ना, आप ले लेना। Important question, how do Jacob and Nicola show their dedication and love for their family member in two gentlemen of the Verona? आपको बताना है कि ये दोनों बच्चे जो है जेकोब एंड निकोला, वो कैसे डिवोशन करते हैं, डिवोशन मतलब समर्पण है उनका
अपनी बहन के लिए कितना प्यार करते हैं ये। निकोला एंड जैकोबा आर यंग बॉयज, दोनों बच्चे हैं, एंड द ऑथर रिफर्स देम एज अ जेंटलमैन। व्हाई? सर ये दोनों बच्चे थे, लेकिन दोनों बच्चों को ऑथर जेंटलमैन क्यों बोलते हैं सर, ये आपको दिखाना है। और नंबर 3, इमेजिन यू आर द नैरेटर इन टू जेंटलमैन ऑफ द वेरोना। आपको इमेजिन करना है कि आप द नैरेटर थे, जो नैरेटर थे उनकी जगह पे आप ही थे, आप ही ने इन दोनों बच्चों को देखा, और अभी आपको क्या करना है, यू वेर टच बाय द लव एंड डिवोशन ऑफ द बॉयज। इन दोनों का प्यार देख के, इनका लॉयल्टी देख के आपको बहुत टच हो गया, और देयर सिस्टर के बारे में। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। आप अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखो अबाउट द टू बॉयज ऑफ द अट्रैक्ट यू फेल्ट फॉर देम। मतलब शॉर्ट समरी लिखनी है सर। ये क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि अगर मैं ऑथर था, मैंने ये सब कुछ मेरे आंखों से देखा है, तो मैं अपने फ्रेंड को बता रहा हूँ, तो कैसे बताऊंगा, तो क्या करना होगा इसके लिए, मैंने इसके लिए मैं क्या करूंगा, लेटर लिखूंगा। चलो, व्हाट एरर्स डिड निकोला एंड जैकोबो डू टू अर्न देयर लिविंग। एरर्स मतलब टास्क, वो क्या क्या काम करते थे निकोला जैकोबो, वो सारे काम को पता है ना। फ्रूट्स बेचते थे, फिर न्यूज़पेपर बेचते थे, और शू साइंस करते थे, विजिटर्स को पूरा वेरोना दिखाते थे, ये सब कुछ काम करते थे। ये सिवाय सिगरेट लेके आते थे, ओपेरा बुक करते थे, रेस्टोरेंट भी दिखाते थे, तो बहुत अच्छा काम वो करते थे। ठीक है, यस। तो इतना सा चैप्टर है, इसके साथ मैं खत्म करता हूँ। आई होप आपको बहुत मजा आएगा। तो इतने बहुत सारे हम वीडियोस लेके आएंगे, आपको बहुत सारा पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक जय स्वामीनारायण।